सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक स्त्री कब विचलित हो जाती है और वो विचलन फिर कब दुख में परिवर्तित हो जाता है, इसका छोटा सा उदाहरण कि जब उसका पति बहुत ही सबकी नज़र में भोला है, सीधा है भी, ठीक है ना, मतलब व्यवहारिकता से कम बल्कि दिल से ज़्यादा काम लेता है, दिमाग से कम दिल से ज़्यादा। किस चीज़ में बात कर रहा हूँ मैं? गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में। उसके कार्य हुनर को लेकर बात नहीं हो रही है, केवल गृहस्थ जीवन से संबंधित। गृहस्थ जीवन और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू। अब यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि गृहस्थ के अंदर ही आदमी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के अंदर, समाज में भी चलता है, जाता है, अकेला भी आता जाता है, रिश्तेदारी निभाता, सारे काम। अब उसके अंदर होता क्या है कि वो पति जल्दी से कोई फैसले नहीं ले पाता, बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। कोई बात, कोई शब्द, कोई कहते हैं अंदाज, एटीट्यूड पकड़ के बैठ जाए तो उसी में तनाव में आता है। बोलता किसी को नहीं, दिल की बात अपनी पत्नी तक को जल्दी से नहीं बताता, ठीक है ना, चाहे घर में माँ बहन को बता दे। इसी प्रकार से बहुत भावुक है, दूसरों कहीं में ज़्यादा है। घर के अंदर भी पत्नी की बात को सेकंड नंबर पर रखेगा। कोई भी अच्छे से अच्छी क्या कहते हैं सलाह हो, लेकिन घर के अंदर एक छोटा बच्चा भी कुछ बोलेगा, उसकी बात को प्रमुखता ज़्यादा देगा, ठीक ना। हर बात के अंदर मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भतीजा, मतलब अपना ही अपना परिवार का। उससे पत्नियाँ खींच जाती हैं। फिर कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर शांत दिखेंगे, अंदर से वाइब्रेट होता रहता है, जिसके कारण से अननोन फिर अनजाना डर बना रहता है। जल्दी से फैसला ले नहीं पाते हैं, किंतु परंतु करते हुए हौच-पौच में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, ठीक है ना। हड़बड़ी में ले तो गड़बड़, या देरी से लिए, कुल मिला के लेते। एक बार मूडी इतने होते हैं, एक बार जिस चीज़ से मन हट जाए, जिस बात से, जिस व्यक्ति, स्थान, वस्तु की, तो फिर दोबारा जुड़ते नहीं। ऐसे बहुत सारे, इनमें कुछ ऐसे तो जो महाजिद्दी होते हैं। रोज़ जिद नहीं होती, चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, लेकिन जिद करेंगे तो ऐसी करेंगे कि सारा कुनबा एक तक। तो कुल मिलाकर, और दूसरों की मदद करना सर्वोपरि धर्म मान, तो पैसे फटाफट दे देंगे, या गारंटर बन जाएंगे, या किसी के साथ भी कुछ भी, या तो उससे क्या रहता है, एक पत्नी के दिल दिमाग में एक ही बात आ जाती है, इस आदमी का मैं क्या करूं, कैसे समझूं, कैसे समझाऊं। तो स्वाभाविक बात है कि वो विचलित हो जाती है, वो दुखी भी जाती है इस तरह बार बार इस तरह करने से, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, घर के अंदर भी आएगा तो मूड करेगा तो बात करेगा, मूड करेगा तो हंसेगा, मूड करेगा तो कहीं चलने का चलें, तो अपना चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने में मगन रहेंगे, अपने मतलब जो भी कुछ समझिए। तो दाम्पत्य जीवन में तो दिखते हैं आगे ना, दाम्पत्य जीवन में मुख्य रोल विचारों का होता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान। तो ऐसी जगह पे पत्नी का बड़ा भारी दिक्कतें पैदा हो जाती है, और उस जगह पे उसका दुखी होना लाजमी है। मंगल कामना, नमस्कार। फिर इसमें एक पॉइंट रह गया, फिर इसमें एक और भी चीज़ आती है। फिर ऐसी पत्नियां क्या करती हैं कि फिर धीरे धीरे अपने, वो कहते हैं ना, सीता से गीता बनती हैं। भाव मेरे यहाँ पर ये है, जो सीता गीता एक फिल्म आई थी, भाव यहाँ पर है कि वो फिर अपना एक अलग ही फिर एटीट्यूड तैयार कर लेती है। उनको समझ में आता है भाई माँ ने, बहन ने तो इसी का पक्ष लेना, पूरे परिवार ने, ठीक है, और मुझे समझाए चलना है। मतलब पत्नी सोचती कि मेरे को समझाते रहते हैं और इसका पक्ष लेते रहते हैं। फिर वो अपना क्या कहते हैं, एक अलग तरीके से व्यवहार शुरू करती है, और इस ढंग से करती है कि आखिरकार अंतोगत्वा पति को झुकना पड़ता है। चुप तो पहले था, लेकिन पत्नी के सामने, परिवार में चाहे कितनी बात कर ले, फिर वो चुप लगाना पड़ता है उसको, और उसकी स्थिति फिर ऐसे हो जाती है जब कहा नहीं। अब उस जगह पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के ये होते हैं जो फिर भी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ढीठ होते हैं। वो फिर क्या होता है, कटपट चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है, ज़िंदगी जैसे तैसे कटती धकती रहती है। एक होते हैं जो उनमें भी समझदार होते हैं, वो चुप लगा जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, ये स्त्री कम से मेरे बच्चों को पाल रही है, मेरी पत्नी यही हो तो ध्यान सारा ही रखती है, इसकी बातों में दम है, बात सही कह रही है, मैंने भी इसको क्या दिया, एक मतलब वैचारिक तौर पे चाहे संसार का सारा सुख दे रखा हो, धन दौलत शोहरत सब दे रखी, लेकिन वैचारिक क्या दिया मैंने, खेल तो विचारों का। आज आप एक देखिए, डाइवोर्स क्यों हो जाता है, या और बहुत सारी बातें, वाद विवाद क्यों बढ़ता है बिना डाइवोर्स के, पति पत्नी में, केवल विचारों का से। उसी में असमानता होते ही बस, वो चाहे उससे हो चाहे परिवार से हो, बात तो वही हो गई है, ठीक है ना। अब पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, एक सीधी सी बात। तो फिर वो अपने आप को बिल्कुल उस कहते ना कबूलनामा कर लेता है वो,
कि ठीक है, जो तू बोल रही सही है, जो तू कर रही ठीक है, मैं अपना शांत पाँव सुन। अब उसको फिर परिवार वाले मिलने, अच्छा गुलाम बोलो, गुल्लू बोलो, ना बोलो, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कोई जादूगरी नहीं, कोई बाजीगरी नहीं, कोई मैस्मरिज्म नहीं, बल्कि सही चीज़ ये है कि वो अपने व्यवहार से इस ढंग से पति को, चाहे वो ठीक है एक प्रकार से दबाव देके करे, किसी प्रकार से कोई भी क्या कहते हैं नीति का तो वो तरीका अपनाए, चाणक्य नीति कुछ भी समझ लो, और या फिर अपने रूप गुण बुद्धि के द्वारा उसको इतना क्या कहते हैं अपने अपने कहते हैं ना अपने ही वश में रखे। वश का मतलब मैंने फिर कहा ना, कोई मैस्मरिज्म नहीं, मतलब रूप गुण बुद्धि का इतना प्रयोग कर ले कि पति खुश रहे, तो उससे क्या रहता है, उसकी गृहस्थी तो चलती रहती है। बाकी परिवार वाले फिर चाहे कुनमुन करो, स्त्री को संतुष्टि होती है, कम से कम ये कि अब ये मेरा है। ये जो बार बार माँ से बात करता है या बहन से करता है, मैं फिर कहने जा रहा हूँ गलत कुछ भी नहीं, लेकिन अब स्त्री के दिमाग में बैठ गई ना उसकी, इस कारण से कि जो व्यक्ति घर जीवन में जल्दी फैसला लेने तो ये इतनी हड़बड़ी में लेता है, वो भी गड़बड़ हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी बातें, पेट में बात पचाएगा नहीं, घर में बताए रखेगा, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। एक लंबे अरसे बाद जाके वो स्त्री सारे रंग ढंग देखकर फिर उस ढंग से अपने सिस्टम को सेट करती है। अब उसमें आर पार वाली बात होती है, या तो वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही था वैसा ही रहेगा, वो ज़िंदगी मैंने बताई धकती कटती रहती है, वाद विवाद होते, या फिर वो बिल्कुल एक प्रकार से अपने आप को सरेंडर कर देता है। सरेंडर करते ही लड़के वाले के परिवार के अंदर एक हड़कंप समझ जाता है कि क्या हो गया, क्या हो रहा है। कल तक हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता था, हमारे बिना कोई बात नहीं होती थी, हम जाते थे पलके बिछाए रहता था, हमारे लिए एक सांस की आवाज़, सांस की भी धड़कन, दिल की धड़कन सुनते ही दौड़ के चला था, या जो भी कुछ वगैरह वगैरह, उसमें कटौती आ गई, उसमें सब कुछ आ गया, ऐसा आ गया मान लिया। लेकिन अब ऐसा उसके जीवन में कुछ माइनस नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, उसकी ज़िंदगी व्यवस्थित हो चुकी है, उसकी आपकी बहू ने व्यवस्थित कर दी है। पहले वो दुखी थी, अब वो सुखी है, पति भी सुखी है, उर्फ आपका बेटा भी। वो तो कहते हैं ना मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू आपकी तरफ कि मम्मी गुस्सा बहुत करती है, कोई बात नहीं, मम्मी सोच रही, अजी मत सोचिए, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वहाँ जाना है, रहना है, मौसी बन के रहो। अगर आपके साथ भी रहते हैं तो भी कम से कम आपको मौसी बनने का अभ्यास रखना चाहिए, वरना आपको क्या कहते हैं दिक्कत सी बनी रहेगी। ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार। इस थोड़े से को ना अगर आप बहुत गहराई से 2 बार सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता। हालांकि इससे पहले भी कुछ वीडियो बनी, वो भी सुन लीजिए। मंगल।